नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा आप सब जानते हैं, शुक्रवार किस दिन होता है, कौन सा दिन होता है आपके द्वारा क्वेश्चन पूछने का। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, धर्म के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और भी कई तरह के क्वेश्चंस। लेकिन इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्लांट लगाइए, प्लांट लगाइए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। हर संस्था को, मैं किसी पर्टिकुलर संस्था का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो समझ जाएंगी कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो बार बार सेलिब्रिटीज़ को बुला बुला के पैसे दे रहे हैं, वो पेड़ क्यों नहीं लगा रहे। अच्छा, मान लीजिए पेड़ लगा दिया, पेड़ लगाने के बाद उसके आसपास ही 500-1000 रुपये का जंगला लगा दिया, लेकिन उसको पानी कौन देगा? उसको पानी देने का भी तो इंतजाम करो। उसके लिए माली रखो। जो पैसे आप फालतू खर्च रहे हो वो मालियों के ऊपर खर्चो, ताकि उनको भी रोजगार मिले और पेड़ लगें। पेड़ लगेगा तो देश बचेगा, संसार बचेगा। तो देखिए इस समय अपने शहर का टेम्परेचर 48-49 तक जा रहा है। आप सुन के हैरान हो जाओगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड घूमती जाएगी, वही आप छोड़ोगे, वही पीते जाओगे और बीमारियां आती जाएंगी और सांस की तकलीफें बढ़ती जाएंगी। अभी भी टाइम है, जाग जाइए। जागना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देशवासियों को भी चाहिए, देश के नेताओं को भी चाहिए कि एनवायरनमेंट के ऊपर सोचें, फालतू बातें बंद करें। ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। पेड़ लगाइए। इंसान होएंगे तो टैक्स देंगे, इंसान होएंगे तो सारे संसार चलेगा, इंसान होएगा तो गेहूं बीजा जाएगा, इंसान होएगा तो कुछ होएगा। सबसे पहले प्रकृति को बचाइए, जो आपकी माँ है। तो इसलिए दोस्तों, जो पेड़ काटता है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कीजिए, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। देश का कानून होना चाहिए जो एक आम इंसान को काटने से या मारने से मिलती है। तो प्लीज़ पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। जो लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ाइए, उनको पुलिस के हवाले कीजिए जो लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ख़राब है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जागृत हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन पूछा है एक मित्र ने कि अगर परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है तो फिर ये क्यों कहा जाता है जो अपनी मदद करता है उसकी मदद परमात्मा करता है। अगर परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, सबसे पहले मैं इस मित्र को ये बताना चाहूँगा कि जब तक तुम्हें परमात्मा का नहीं पता तब तक आप कैसे कह सकते हो। ये पक्का है कि अगर आप अपनी मदद करोगे तो परमात्मा आपकी मदद करेगा। वो कौन सी मदद है? वो मदद है अपने अंदर को जागृत करने वाली। जब आप अंदर से जाग जाएंगे, अगर परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है हर एक के अंदर, चाहे वो चोर है, चाहे वो संत है, चाहे वो साधु है, चाहे कोई भी है दुनिया में, हर एक के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। आम इंसान के अंदर भी बैठा, हर एक के अंदर बैठा हुआ है। तो जब तक आप उसको नहीं जानेंगे, जब तक उसको नहीं जान पाएंगे, तब तक आप कैसे कह सकते हो। मैं आपको श्योर नहीं कहता हूं कि अगर आप अंदर पहुंच गए हो तो परमात्मा उसकी मदद करता है। अपने अंदर पहुंचना ही अपनी मदद करना है। यही सबसे बड़ी मदद है कि अपने आप को ध्यान में जाके जगाइए। जब आप जाग जाएंगे तब अपने आप ही जान जाएंगे, क्योंकि मेरे कहने से, मेरे समझाने से किसी को कुछ नहीं समझ लगेगा। सिर्फ अपने अंदर को जगाइए। कहते जो है, जो अपनी मदद करता है उसकी खुदा खुद ही मदद करता है, परमात्मा उसकी खुद ही मदद करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो स्वयंभू है। जब आप अंदर की यात्रा में पहुंचोगे तब आप जान पाओगे कि वो कैसे मदद करता है। वहाँ कुछ कहना ही नहीं पड़ता, कोई प्रार्थना नहीं, कोई अरदास नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही वो सुनना शुरू हो जाता है। जो भी आपके अड़े फंसे काम हैं वो अपने आप ही होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, अपने अंदर को जगाइए, अपने अंदर की यात्रा कीजिए, तब आप इस कहावत को, इस बात को समझ जाएंगे। अपने अंदर परमात्मा को देखिए, क्योंकि दुनिया देखो सब कुछ देख रही है, बाहर देख रही है, बाहर की चीज़ें पकड़ रही है, लेकिन किसी इंसान ने आज तक सेल्फ को पकड़ा है, अपने आप को देखा है? बिल्कुल नहीं देखा। हमें देखने के लिए क्या चाहिए? जहाँ आईना, जहाँ सामने वाला बंदा। अगर मैं सुंदर लग रहा हूँ तो मैं सामने वाले से पूछूंगा। ये हाथ आपको पकड़ सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं पकड़ सकते। ये आंखें आपको देख सकती हैं लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, फिर देखना, फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि अपनी मदद करेंगे तो परमात्मा भी हमारी मदद करेगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि ध्यान में बड़ी अड़चनें आती हैं, ध्यान लगता नहीं है, ध्यान के लिए क्या सा सिमरन करना चाहिए? संत महात्मा कहते हैं 24 घंटे सिमरन करना चाहिए, और कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि 24 घंटे जो निरंतर मेरे तरफ ध्यान रखता है मैं उसको ही मिलता हूँ। पहले तो ये बताइए कि सिमरन क्या है? सिमरन क्या है? स्मरण क्या है? स्मरण होता है रिमेम्बरिंग, कि उसको याद रखना। 24 घंटे किसको आप याद रख सकते हो? आप तो अपने नाम को नहीं याद रख सकते, 1 मिनट 1 सेकंड नहीं याद रख सकते, तो 24 घंटे किसको याद रखोगे? उसको निरंतर भजने का तरीका है 24 घंटे ध्यान में रहना। जो इंसान 24 घंटे ध्यान में रहता है वो होश में रहते हुए भी सारे काम करता है। ये थोड़ी है कि बैठ गया वो आसन लगाकर, नहीं, वो चलते फिरते बातें करते भी समाधि में रह सकता है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या पता मैं उस समय समाधि में हूँ, लेकिन ये तो जानने वाला ही जानेगा कि मैं किस अवस्था की बात कर रहा हूँ। उस अवस्था तक पहुँचने के लिए काबिल गुरु चाहिए, काबिल गुरु ही बता सकता है। वो जो सिमरन है, चाहे वो राम राम है, चाहे कोई भी सिमरन है, किसी भी तरह का नाम है, तो उसको नहीं, उस राम को कैसे जपना है, उस वाहे गुरु को कैसे जपना है, ये गुरु ही समझा सकता है। तो इसलिए काबिल गुरु को मिलिए, अपने आप ही ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। और आप कहते हैं कि मेरे विचार बहुत आते हैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ, तो देखिए विचार तो आएंगे, विचार तो जन्मों जन्मों से चल रहे हैं, उनको रोकिए मत, उनको आने दीजिए, सिर्फ उनको देखिए, उनको अवेयरनेस में, होश में देखिए, तो कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे वो विचार बिल्कुल खत्म हो गए। क्योंकि कितनी सदियां, कितने जन्म बीत गए हमें विचारों में डूबे हुए, तो उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए घबराइए बिल्कुल नहीं। अगर आप ध्यान पे बैठ गए हैं तो समझ लो आपकी शुरुआत हो चुकी है, तो आपने पहला कदम उठा लिया है, और पहला कदम ही यात्रा का आखिरी कदम होता है मित्रों। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, विचार आते हैं आने दीजिए, ध्यान भटकता है भटकने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान में बैठिए जरूर। तो किसी काबिल गुरु को ढूंढिए, वही बताएंगे कैसे ध्यान में अच्छी तरह से बैठना है, कैसे चलते फिरते काम करते भी ध्यान में रहना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दिन में हमें क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। देखिए मित्र, मैं हर एक को ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि दिनचर्या किसकी कैसी होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो रात को ड्यूटीज करते हैं, कुछ लोग हैं जो दिन को काम करते हैं, तो ऐसे मैं दिनचर्या कैसे बता पाऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो सहजता से आपसे हो, अगर सहजता से 3 बजे उठ सकते हैं 3 बजे उठिए, अगर सहजता से 5 बजे उठ सकते हैं तो 5 बजे उठिए, इसमें कुछ नहीं है। जहाँ पे हठ है वहाँ परमात्मा काम नहीं करता है, और जहाँ सहजता है वही आपकी असली दिनचर्या है। कोई नाश्ता 7 बजे करता है, कोई 8 बजे करता है, कोई 11 बजे करता है, और कई लोग हैं जो 2 बजे लंच ब्रंच इकट्ठा ही करते हैं। तो इसलिए किसी के आहार के ऊपर, किसी की दिनचर्या के ऊपर ऐसे नहीं बोला जा सकता। अपने आप को सहजता में ले आइए, किसी भी बात को मत सुनिए, अपने अंदर को सुनिए, जो अंतःकरण को, जो परमात्मा आपको 24 घंटे सहजता में उतरने के लिए बोल रहा है। तो जब आप सहज हो जाएंगे तब आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि एस्ट्रोलॉजी में आपने शुक्र तक बोल दिए, शुक्र 12 घरों तक, और आपने गाय की सेवा के ऊपर बहुत महत्व दिया है, वो क्यों? देखिए, आप गाय को, मैं एक बात बोलता हूँ, आप रोज किसी भी गाय की पीठ को सहलाइए, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और गाय क्या सिखाती है, क्यों गाय को माँ कहा गया है? कभी आपने उनकी आंखें देखी हैं? और जब भी कोई ध्यान में बहुत पारंगत हो जाता है, ध्यान में ऊंचाई को छूता है, तो उसकी आंखें भी गाय जैसी हो जाती हैं। तो गाय का गोबर, गाय का यूरिन कितनी मेडिसिन में, कितनी जगह काम आता है, और गाय की सेवा बहुत ज़रूरी है। गाय के अंदर से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारी कितने नेगेटिव वायरस को ख़त्म कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ गाय की सेवा कीजिए, लेकिन सेवा किसी उपाय के तौर पे नहीं, किसी लालच के तौर पे नहीं, ऐसे करनी है जैसे आप अपनी माँ की सेवा करते हो। ये नहीं कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो मैं बुधवार चारा डालूं, ये बिल्कुल नहीं सोच के डालना है। जब किसी भी इच्छा से कोई भी उपाय, कोई अरदास, कोई प्रार्थना करोगे, वो इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी।
तो इसलिए मित्रों, बिना इच्छा के गाय की सेवा कीजिए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, ऐसे प्राणियों की सेवा कीजिए जो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए कुछ कीजिए, तो वो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। लेकिन फ़ायदा बिल्कुल नहीं सोचना है और लोभ बिल्कुल नहीं सोचना है। एक मित्र ने मुझसे आज ही सुबह अर्ली मॉर्निंग पूछा कि मैं आपकी बातें सुनता हूँ, लेकिन कई बातें मैं ना चूक जाता हूँ, मैं मतलब कि मेरे से सुनी नहीं जाती, मेरे से ऊपर से निकल जाती हैं। तो बताइए, मैं आपकी बातों को मतलब इग्नोर ना कर सकूँ, कैसे क्या करूँ? सबसे पहले मैं इस मित्र को कहूँगा कि मेरी बातें कोई भी सुननी है तो उसको लोभ से नहीं सुनना है कि अगर मैं ये सुनूंगा तो 10 बंदों को आगे बताऊंगा। मैं आज जो भी बोल रहा हूँ स्पॉन्टेनियसली बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि उसकी मैं रिहर्सल करके बोल रहा हूँ। जो मेरे सामने सवाल आया मैंने उसका उसी समय ही जवाब दे दिया, कोई रिहर्सल नहीं, कोई तैयारी नहीं, स्पॉन्टेनिटी में आंसर आ रहे हैं, स्पॉन्टेनिटी में बोला जा रहा है। तो आप कोई बात नहीं चूकते हैं, ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जो आपके अंदर उतरना है वो उतर ही जाना है, वो उतर ही जाना है। तो इसलिए मित्रों, आप मेरी बात को बहुत पेशेंस से सुनिए। जहाँ पेशेंस है, यहाँ धैर्य है, वहीं परमात्मा है। तो इसलिए अपनी मेरी बात को अच्छी तरह से सुनिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, तब आप जान पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं इशारों में बात कर रहा हूँ और इशारा समझना भी बहुत मुश्किल है ना। कोई बात नहीं, समय आएगा जब मैं बिल्कुल ही ओपनली सब कुछ बता दूंगा, लेकिन वो पता नहीं समय कब आएगा, कब मेरे को पीछे से प्रेरणा मिलेगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमने एक कहानी सुनी थी कि जो भगवान है हमारे अंदर रहता है। अगर भगवान हमारे अंदर रहता है तो हम दुखी क्यों हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये हर बंदे का सवाल होगा कि अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो हम दुखी क्यों हैं। देखिए, पहले तो ये देखिए कि आपने परमात्मा को जान लिया है, आपने परमात्मा के बारे में सुना है लेकिन जाना नहीं। जब तक जानोगे नहीं, दुख कैसे दूर होंगे? क्योंकि दुख और सुख ये तो शरीर के हैं, संसार के हैं। जब आप सोए हो आप संसार में हो, जब आप जागे हो तब आप परमात्मा में हो। जब तक जानना ही नहीं परमात्मा को, जिस दिन जान लोगे मेरे मित्र, तो उस दिन तेरा ये सवाल बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि अंदर परमात्मा है तो दुख क्यों है। अरे परमात्मा को जानो तो सही, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो कहाँ बैठा हुआ है। इसको जान के ही फिर मेरे को दोबारा क्वेश्चन लिखना ये। अब एक और मित्र ने पूछा है कि अगर हम किसी को गाली देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी सज़ा मिलती है, तो क्या जो हमारे अंदर भी विचार चलता है क्या उसकी भी सज़ा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। अगर आपके मन में किसी को लूटने का, किसी को धोखा देने का, किसी को परेशान करने का विचार चल रहा है तो उसकी भी सज़ा आपको मिलती है। और साथ ही उन्होंने पूछा कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे हम इससे बच सकते हैं। आपने कभी सर्दियों में धूप में बैठे होंगे, तो जब आपको बहुत धूप लगती है तो क्या करते हो? अपने आप उठ के आप छाया में आ जाते हो। वहाँ भी धूप लगती है तो और अंदर चले जाते हो, और धूप लगती है तो और अंदर चले जाते हो। मेरे कहने का मतलब समझो, जब आप अपने अंदर की गहराई में जाओगे, अपने अंदर के सिंधु समुंदर तक जाओगे, तब आपको पता चल जाएगा कोई विचार की तरंग आपको छू नहीं पाएगी। जैसे कि समुंदर में लहरें ऊपर ऊपर होती हैं, लेकिन जब गहराई में जाओ तो वहाँ कोई लहर नहीं। ये मैं इशारा दे रहा हूँ, जो अच्छे गुरु पीर वाले होंगे वो तो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझ लगेगी इस क्वेश्चन को बार बार सुनिए, समझ लग जाएगी। अपनी परमात्मा की गहराई में उतरने से ही आप इन सजाओं से बच सकते हो। बाकी इस बात को बिल्कुल ना सोचिए कि मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ, हाय मेरे से ये हो गया। जिस दिन आप ये कहते हो उस दिन समझ लीजिए हो गया। कर्ता भाव में रहना ही बुरे कर्म में रहना है, अपने आप को अकर्ता तक पहुँचाना है। वो कैसे? वो ध्यान में उतर कर ही पहुँचाया जा सकता है। तो इस तरह मित्र दुखी बिल्कुल ना होइए। अंदर के परमात्मा को पहचानने के बाद आप कह नहीं पाएंगे कि मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ। तो दुख जो मिलता है उसको भी परमात्मा का वरदान समझो, क्योंकि उसी में आप परमात्मा को याद करते हो। देखो कितना बड़ा फायदा दुख का, कि उसमें आप परमात्मा को याद करते हो। याद है कुंती ने क्या कहा था जब श्री कृष्ण जी ने कहा था बोल क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था मेरे को दुख दे दो। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि दुख में तुम्हारी याद तो आएगी। इसलिए दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, आप उसको कह के बुरा बना देते हो।
हाय ये दुख आ गया, ये बुरा है, ये सुख आ गया, मेरे को अहंकार में ले गया। कुछ भी बुरा नहीं है, अपनी गहराई में उतरिए, परमात्मा को पहचानिए, देन आप जान पाएंगे कि दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो आपके मन में बहुत से सवाल और भी उठेंगे, अगले शुक्रवार को आप मेरे से फिर पूछिए। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।